Good evening and very warm welcome. God is good all the time. God is good. You know, when I was coming today, something was coming in my mind that why we are here and why we are coming in the church. So in moment of silence, can we think, God, why we are here, and the way he needs to be. I know we are here to give him praise and worship, but are we giving praise and worship the way he needs to be praised and worship? So can we think in a moment of silence what we are doing and why we are here? Heavenly Father, we give you thanks. We give you thanks for this evening as we get together to give you praise and worship. Lord, prepare us and help us that we can give you praise and worship with all our hearts, with all our minds, and with all our strength. Be with us all through the service, in praise and worship, in our prayers, in our supplications. And Lord, listen our prayers. Lord, help us to understand your words. In Jesus' name I pray. Amen. Now is the time for praise and worship. Over to Jenny. आइए सब खड़े होकर अपना वर्शिप का पहला गीत गाएं। आप भी ऊपरों हाथ बता के मैनू रब बचावे। उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। कौन मेरा है, मेरा प्यार ओ देना, ओ जोन मेरा है, मेरा प्यार ओ देना। मेरे बारी दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ न कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। मेरे भारी दोस्त दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ न कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ दे नाल, यसू जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ दे नाल। आपे सामना होना जदों सामे विपदा नाल, पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने, मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपदा नाल, पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाल। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ दे
यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार ओदे नाल। मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ नाल। आपे उमरो हाथ बना के मैनू राह बचावे। डूबे पानी चो मैनू ते चले जावेगा। आपे उमरो हाथ बना के मैनू राह बचावे। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार ओदे नाल। यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार ओदे नाल। तेरी हजूरी
आसमां है, आसमान तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हंसी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हंसी तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में हालेलुया। झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। कमंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, यीशु कमंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, यीशु यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं खुदावंद, और तुझे सजदा करते हैं खुदावंद। और आज शाम के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया खुदावंद खुदा कि तू हमें लेकर आया है खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरी इबादत करें, तेरी वर्शिप करें, तेरे पवित्र नाम को जलाल दें खुदावंद खुदा। मैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा। आज के कलाम के वसीला से बरकत देना। आज जब हम शुक्रगुजारी के लिए अपने होंठों को खोलते हैं खुदावंद खुदा, तो तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। जब हम अपनी दरखास्तों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने रखें, तो खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं कि खुदावंद वो तेरे तख्त तक पहुँचें खुदावंद, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में टेस्टिमनी का, हमारी ज़िंदगियों में गवाही का सबब बने खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, इस चर्च के लिए, इस जगह के लिए। हम अपने आप को तेरी हजूरी में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। शुक्रगुजारी का वक्त है, और आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम दैट यू कैन शेयर योर टेस्टिमनी। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है, आप कोई थैंक्स गिविंग शेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम।
जो लोग उधर बैठे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज जस्ट कम लिटिल क्लोजर टू मी हियर। ये इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, देखें इधर भी जगह है, वहाँ पे भी है, इधर आ जाइए सामने, कोई बात नहीं। जो आखिर में आते हैं ना वो पहले हो जाते हैं। इधर आइए, इधर सामने आ जाइए, कोई नहीं। हाँ जी, शुक्रगुजारी का वक्त है। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद हमें इस मुल्क में लेकर आया। 18-19 साल हो गए हैं यहाँ पे। आप लोगों का भी सेम एक्सपीरियंस होगा। और सिंस वी आर हेयर, इवन जब हम पैदा भी हुए थे तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी, शी वाज द क्वीन ऑफ दिस कंट्री। और एक ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन जो है इस कंट्री में आने के बाद रॉयल फैमिली के साथ, क्वीन के साथ, हम नहीं जानते, वो भी नहीं जानती कौन है ये लोग हैं, लेकिन वो फ्रीडम जिसको हम ढूंढते थे अपनी कंट्री के अंदर, वो ईमानदारी, वो दयानतदारी जो हम सुनते होते थे कि नहीं इन लोगों के अंदर है, वो हमने यहाँ पे आके देखी। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ क्वीन की ज़िंदगी के लिए। अबाउट 4.5 मिलियन लोग जो हैं अभी तक जा चुके हैं अपनी ट्रिब्यूट के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को वहाँ पर अदा करने के लिए। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज ख़ास करके क्वीन की ज़िंदगी के लिए, उस टेस्टिमनी के लिए, उस फेथ के लिए। इवन जो कंट्रीज़ क्रिश्चियन नहीं हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हर फेथ, दे आर टॉकिंग कि इवन शी वॉज द नॉट द क्वीन टू अस, आर क्वीन ऑफ आवर कंट्री, but they respected her as her authority, as her as a queen of United Kingdom. जो ऑस्ट्रेलिया है, जो कनाडा है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लोग हैं, they are sending their messages about her faithfulness, about her क्या कहना चाहिए, reigning through this whole 70 years. और न्यूज़ के अंदर मैं ये देख रहा था कि अबाउट दिस होल 70 years के रेन के अंदर शी इज़ 96 years, she was 96 year old. It means that the whole century she was living in this time, and she was the part of before that, and she is the part of after that as well. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, और हम इसी तरह दुआ करेंगे। देखें खुदावंद के कलाम के अंदर है कि हुकूमतें और सरबराह और बादशाहत जो है वो खुदावंद की तरफ से है। वी आर नॉट नीड टू जजमेंटल, कैसा उसका बेटा था या कैसा है, दैट इज़ वी हैव टू लीव टू गॉड, बट नाउ ही इज़ आवर किंग, वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू प्रे फॉर हिम कि खुदा उसको उसी तरीके से विजडम दे। मैं कलाम की बातों को देख रहा था और मैं कहता था हमारे कलाम के अंदर लिखा है कि जो इज़राइली थे वो दाऊद बादशाह के साथ बड़ा प्यार करते थे, वो साउल से भी प्यार करते थे, लेकिन जब दाऊद आया तो दाऊद के साथ उन्होंने प्यार शुरू किया और इतना प्यार करते थे। तो मैं सोचता था कि ये 4.1 मिलियन लोग जो आकर देख रहे हैं, उस वक्त भी ऐसे ही समा होता होगा जब दाऊद अपने घोड़े पे निकलता होगा और वो उसको वेलकम कर रहे होंगे या उसका इस्तकबाल कर रहे होंगे, या जब वो फाइट पे को फतह करके आ रहा होगा, जंग को फतह करके आ रहा होगा तो उसका इस्तकबाल करते होंगे। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं नए किंग के लिए, उसकी फैमिली के लिए और इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कि खुदावंद उसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अक्ल और दानिश दे कि वो अच्छे तरीके से उन तमाम चीज़ों को कर सके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है। जी, एनीवन एल्स? शुक्रगुजारी। जी बाजी आ जाए, इधर आ जाए जी, ताकि सब लोग सुने कि क्या टेस्टिमनी है। गुड इवनिंग। टेस्टमनी ये है कि मुझे कोविड हो गया था, मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो 10 days आई कांट मूव इवन, लेकिन उसके बाद ये माइक्रोफोन ऑफ करो। अब ठीक है। और उसके बाद खुदावंद का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि संडे को भी मैं चर्च आ सकी। और अभी भी हालांकि मैं बड़ी टायर्ड फील कर रही थी, लेकिन मुझे बाजी शमीम का फ़ोन गया कि चल आ जा।
तो फिर मैं उठ गई, मैंने कहा चले मैं चलती हूँ, जाके खुदावंद का शुक्र अदा करके आती हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारी बड़ी मदद करता है और हमें तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती देता है। उसके नाम को जलाल है, क्योंकि वही हमारा पालनहार और वही हमारा मददगार है। खुदावंद के नाम को जलाल है। तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। एनीवन एल्स? शुक्रगुजारी जी। आफ्टर दैट जोन ये भी कहती जरमाया अगर आना चाहता है। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के नाम को जलाल हो सारी बातों में। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं आज अपने भाई से बात कर रही थी और जावेद के भाई से भी अक्सर बात होती रहती है कनाडा में। वो लोग 3 महीने सिर्फ हुए हैं कनाडा में मूव हुए उनको, और उनके सारे बच्चे तकरीबन कुछ को स्कूल में एडमिशन मिल गया, कुछ को कॉलेजेस में, कुछ को यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ अपने आराम से जो ना उसके ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके बाद जॉब्स के भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं काफ़ी। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि जितना टाइम उनका हम लोग समझते हैं कि वेस्ट हो रहा है, वो सारा खुदावंद ने रिकवर किया। और जिस लेवल से उनको स्टार्ट करना था, जिस लेवल पे उनको होना था अपनी एज के मुताबिक, वो उसी लेवल से एक्चुअली उन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू किया है। तो मैं इस बरकत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, और जो भी इम्तिहान हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं उनका डेफिनेटली कोई पर्पस होता है और हमें खुदावंद सिखाना चाहता है। और मैं इन सब बातों के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद का शुक्र हो जी। एनीवन एल्स? शुक्रगुजारी का टाइम है, उसके बाद फिर हम लेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेंगे। जरमाया वांटेड टू से समथिंग? या कम एक जोक सुनाऊंगा इसके बाद, जरमाया और जेडन का। I think, Lord, that whenever I come to church, my mom's always singing and praising the word of God and singing the songs. So I'm just thankful for that. Good. Praise the Lord. Praise the Lord. हम वाकई रियली खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं तमाम पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए जो हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर, ना सिर्फ म्यूज़िक और वर्शिप के अंदर, वहाँ पर हर एक चीज़ के अंदर। जेडन एंड जरमाया जो हैं, दे आर टेकिंग द क्लासेस फॉर कन्फर्मेशन, और हमने ग्रुप बनाए हैं जो चिल्ड्रन जो हैं अंडर 10 to 11 ईयर के हैं, दे आर इन माई ग्रुप। एंड जो उसके बाद किए हैं डिफरेंट दे सिट विद द डिफरेंट लीडर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो उस दिन किया, दे वी आस्किंग द डिफरेंट क्वेश्चंस कि आप कन्फर्मेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो जो सबसे पहले जवाब मिला वो ये मिला, वी विल गेट द परमिशन टू ड्रिंक। आई से नो, दिस इज नॉट दैट ड्रिंक। तो खुदावंद का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हम अपने बच्चों को लेके आते हैं ना, स्लोली ग्रेजुअली दे विल लर्न द थिंग, और वो जो हमारी बेसिक टीचिंग है, दे विल लर्न दैट। देन वी एक्सप्लोर दैट थिंग, वी एक्सप्लेन दैट थिंग कि जो कन्फर्मेशन है वो क्या चीज़ है, जो बैप्टिज़म हुआ था इनका, वो पेरेंट्स की एक कमिटमेंट थी खुदा के साथ अपने बच्चों को देने के लिए। और कन्फर्मेशन जो है, आर यू लिसनिंग गाइस? आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्फर्मेशन, जरमाया एंड द चिल्ड्रन एंड द जेडन एंड या। सो द कन्फर्मेशन इज नाउ योर कमिटमेंट. Your parent done their commitment that when you were little, they brought you here for the baptism, that you guys learn that thing, come to the church and have a commitment with God. But confirmation is that you now make your commitment to God and keep carry on that thing in your life. Like I just said in the earlier, that Queen Elizabeth has a wonderful example of that she was very faithful in her faith, and whenever she spoke any word, she brought the examples from the Bible and shared that things. Okay, anyone else? Shukrguzari. Praise to God. I just मेरी बाजी, बड़ी बाजी जो हैं, आज उनकी बर्थडे है, और खुदा का शुक्रिया अदा करती हैं कि खुदा ने उसको संभाला और उसके बच्चों को और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दी। इसके साथ साथ मुझे भी लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ था कि
कभी भी मुझे इतना टेम्परेचर 39-40 तक नहीं गया, लेकिन खुदावंद का शुक्र कि खुदावंद ने मुझे संभाला और दोबारा से उठा खड़ा किया। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड एवरीथिंग। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं बाजी की ज़िंदगी के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए। जी हैव यू डन? आइए जी बाजी रोजलिन आ जाए प्लीज़। मसीह में आप सबको सलाम। मैं अपने बेटे सुनील की टेस्टमनी देना चाहूँगी। वैसे तो सुनील को खुद यहाँ पे होना चाहिए बताने के लिए, लेकिन उसे शायद पता नहीं होगा कि मामा एकदम से उड़ जाएगी। लास्ट टाइम सुनील टेस्ट को गया हुआ था, उसने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी और वो गाड़ी में बैठ ही रहा था कि पीछे से एक लेडी ने आके उसकी गाड़ी को हट किया और वो पूरी मतलब उसके यहाँ शोल्डर पे और यहाँ काफ़ी उसको पेन वगैरह हुई और इसकी गाड़ी पीछे से डैमेज हो गई। तो खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदावंद ने अपना रहम वाला हाथ इस पर रखा और अपना चेहरा जलवागर किया कि इसको इतनी ज़्यादा नहीं चोट लगी। फिजियो वगैरह के लिए ये इमरजेंसी में जा रहा है और दिखा रहा है अपने आप को। और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ। जब इसने ये बताया, मैंने सबसे पहले जाके गाड़ी को देखा, इसे देखा कि इसको इतनी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। आपको पता है कि माँ ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन खुदावंद का बड़ा शुक्र है। थैंक यू। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं सुनील के लिए। आप उतर जाएंगे जी। एनीवन एल्स हैव एनी थैंक्स गिविंग? आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और हमने ये तमाम शुक्रगुजारियों को सुना है। आई वुड रिक्वेस्ट 1 or 2 पीपल टू कम एंड लीड इन प्रेयर एंड तमाम चीज़ों के लिए दुआ करें। मैं एल्डर रूबी से दरख्वास्त करूँगा और उसके बाद बाजी कैथरीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो कैथी से कि वो आके शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। आइए हम अपने सरों को खुदाउन के हजूर में झुकाएं। मेहरबान जिंदा जलाली खुदाउन, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम का शुक्रिया अदा करते हैं खुदाउन बाप आसमानी कि तू हमें मौका देता है खुदाउन बाप आसमानी कि तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों को प्यारे खुदावंद तेरे घर में आकर तेरे नाम का शुक्रिया अदा कर सकें। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमें खुशियाँ भी देता है और प्यारे खुदावंद तू चाहता है कि हम आकर उसकी तेरे सामने शुक्रगुजारी कर सकें। मैं ख़ास तौर पर प्यारे खुदावंद सरवत और बाजी शनाज के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। तूने इन पर रहम किया खुदावंद बाप आसमानी, तूने अपना हाथ इन पर रखा खुदावंद बाप आसमानी और प्यारे खुदावंद तूने इनको सेहत और तंदुरुस्ती दी। खुदावंद तेरे नाम को जलाल हो। ऐ खुदावंद बाप आसमानी, मैं सुनील के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। बाप आसमानी तूने उसको किसी बड़े हादसे से बचाया खुदावंद, अपना हाथ खुदावंद तूने उस पर रखा खुदावंद और प्यारे खुदावंद तूने अपने बच्चे को प्यारे खुदावंद अपनी पनाह में रखा। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देती हूँ खुदावंद बाप आसमानी। है खुदावंद बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू अपने कान को झुकाता और हमारी दुआओं को सुनता है। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही इस लायक है खुदावंद बाप आसमानी कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद मैं तेरे मुक़द्दस और प्यारे नाम से मांगती हूँ, सुन और बख्श दे। आमीन। आए हम खुदावंद से शुक्रगुजारी करें। आसमान और ज़मीन के खालिक ज़िंदा खुदावंद हमारे बाप आसमानी, खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आती हूँ। खुदावंद इस वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तू हमारी ज़िंदगी में ऐसे वक्त लाता है खुदावंद जिसमें हम एक दूसरे को खुदावंद हम सुन सकें। खुदावंद
वो शुक्रगुजारियाँ गवाही के तौर पे जब एक दूसरे को सुनाई जाती हैं खुदावन, तो खुदावन हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए खुदावन बाप वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं खुदावन। इसी तरह खुदावन हमारे लिए बहुत सारी और शुक्रगुजारियाँ नेक्स्ट वीक में आएँ जो कि हम एक दूसरे के सामने उनका ज़िक्र करें और खुदावन के नाम को जलाल दें खुदावन क्योंकि हर चीज़ तू देता है हमें, और जो अच्छी चीज़ें हैं सब तेरी तरफ से आती हैं खुदावन तेरे ख़जाने भरे हैं और तू हमें देते हुए थकता नहीं है खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ जिसके लिए हम पहले शुक्रगुजारी कर चुके हैं कि तूने हम में से जितने खुदावन फिज़िकली बीमार हुए तूने उन पे अपना हाथ रखा, उनको छुआ और खुदावन तूने उनके ईमान के मुताबिक उनको शिफा दी खुदावन। हमारी दुआओं को भी सुना खुदा बाप, और आज उसकी गवाही भी दी गई खुदावन। इसी तरह से खुदावन जो कभी हम तकलीफ़ में या ख़तरे में होते हैं तो खुदावन तू अपना हाथ बढ़ाता है, जैसे तूने बेटे सुनील को खुदावन तूने अपने हाथ बढ़ाकर उसे ज़्यादा चोट लगने से बचाया खुदावन। बहुत दफ़ा ऐसा जब हम निकलते हैं बाहर खुदावन, हर वक्त खुदावन हम ख़तरे में होते हैं, लेकिन तेरी पाक रूह खुदावन हमारे साथ होती है और तेरा हाथ हमारे ऊपर होता है खुदावन, और तू हमें बचा लेता है खुदा बाप। मैं आज शुक्रगुजार हूँ उन सांसों के लिए जो तूने हमें आज दी हैं, और इस सुबह से अभी तक की उन तमाम नेमतों और बरकतों के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शी हैं खुदावन बाप। खुदावन वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसके लायक भी ना थे, मगर खुदावन तू हमें प्यार करता है खुदावन। तू इस कदर प्यार करता है कि तूने अपने बेटे का दरेक ना किया हमसे, और खुदावन तू चाहता है कि हम सिर्फ मुंह खोलें और तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावन। मैं हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ और सब बहन भाइयों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ इस वक्त यहाँ तेरी हजूरी में बैठकर खुदा बाप। इसी तरह से खुदावन हमें इस जगह के लिए जो तूने हमें मुहैया की है, हम फ्री होकर खुदावन हमें जो फ्रीडम मिली है खुदावन, और खुदा बाप हम यहाँ पर बैठकर तेरी हमदो सना करते हैं खुदा बाप। हम तेरी शुक्रगुजारियाँ तेरे अपने मुनाजाते तेरे हजूरी में लाते हैं खुदावन। शुक्रगुजार हैं तेरे इस नेमत के लिए खुदावन, इस चर्च की और इस चर्च में जितने आते जाते हैं खुदावन सबको मैं तेरी हजूरी में लाती हूँ। सबको अपने खुदावन हाथ के नीचे रखना और अपनी नेमतों और बरकतों से बख्शते रहना खुदावन। सारी रूहों को खुदावन तो आज बरकत दे, जो लोग नहीं आ सके खुदावन उनके साथ भी हो। मैं मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू बेटी। आइए हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, इंग्लिश गीत गाएंगे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। लेट अस स्टैंड। Hello. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, we be singing when the evening comes. The Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Yes, Lord, we worship your holy name, Lord, and when that day will come, and Lord, when we will failing, Lord, and the time will come when we leave this journey from this earth, Lord, we rejoice, we glad, Lord, that we know we will start a new life in you, Lord. Thank you, Lord, that you sent your Son, our Lord Jesus Christ, who died on the cross for us. So He not only make that relationship back with God, but give us a new life through His resurrection as well, Lord. So thank you, Lord. We bless you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Please take your seats. And on this point, I would request if you have any prayer requests, अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है, आप कोई करना चाहते हैं, सप्लीकेशन देना चाहते हैं, सो दिस इज द टाइम. मेरी एक रिक्वेस्ट है. मैं फ्राइडे स्कूल के लिए ना कुछ यानी कि फ्राइडे स्कूल टीचर्स ढूंढ रही हूँ जो कि एज 3 to 10 और 11-12 जो हमारी प्रेज एंड वर्शिप के बाद वो बच्चों के साथ बैठे और उनके लिए बाइबल स्टोरीज़ ऑल मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मुझे 4 लोग चाहिए जो एवरी फ्राइडे जो है हमारे साथ मिल के बच्चों की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करें. सो प्लीज़ कीप दैट इन योर प्रेयर्स कि खुदावंद जो है सूटेबल और कमिटेड लोग जो हैं वो हमें प्रोवाइड करें. जी, 4 people and every person will be do in turns. Every Friday one person will be go with the children. जी, हम इसके लिए दुआ करेंगे. ख़ास करके अनस्पोकन दरख्वास्तें हम जो वो दरख्वास्त जो अभी हम खुदावंद के तख्त के सामने रखते हैं और the time will come when we will come here and share in the Thanksgiving. जी, बीमारों के लिए दुआ करेंगे. वो तमाम लोग जो बीमार हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे. क्वीन के फ्यूनरल के लिए हम दुआ करेंगे. Anything, anyone else?
नेक्स्ट संडे को हेलन एंड क्रिस जो हैं वो जा रहे हैं, उनका होगा, लेकिन उनका हमारे पास फॉलोइंग है, द लास्ट जो है लास्ट फ्राइडे जो होगा दे विल बी कमिंग हियर, बट संडे दे विल बी, नेक्स्ट संडे दे विल बी देयर लास्ट संडे विद अस एंड दे विल बी अ ब्रिंग एंड शेयर, सो वी नीड टू प्रे फॉर दैट एज वेल कि खुदावन जब उनको लेके जाता है तो खुदावन जहाँ भी उनको लेके जाए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ करें एक बार फिर इन सप्लिकेशंस के लिए। मैं बाजी शमीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर इन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू जो ज़िंदा और आसमानी खुदावंद है, तू हमारी जानों की फ़िक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तेरे घर में आए हैं खुदावंद, उन्होंने अनस्पोकन रिक्वेस्ट तेरे हजूर में गुजरानी है खुदावंद। खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लेके आते हैं खुदावंद उन बातों को जो उनके दिल में हैं खुदावंद, वो नहीं ज़ुबानी बोल सकते लेकिन उनके दिलों में हैं खुदावंद आसमानी बाप, क्योंकि तू वाहिद खुदावंद है, तो हमारे दिलों को जानता है, तुम्हारे ख्यालात को दूर से परख लेता है खुदावंद कि हमारे दिलों में क्या है, हमारी सोचों में क्या है खुदावंद। खुदावंद जो किसी ने अपने दिल में ठहराया है खुदावंद, जो किसी की रिक्वेस्ट है खुदावंद अपने हजूर में कबूल करना, ताकि वही रिक्वेस्ट खुदावंद बा शुक्रगुजारी में बदल जाए। खुदावंद तेरे हजूर में अपनी क्वीन को लेके आते हैं जिनका फ्यूनरल खुदावंद मंडे को होना है खुदावंद आसमानी बाप। मिट्टी ने मिट्टी में चले जाना है खुदावंद आसमानी बाप। उनकी सारी खिदमत के लिए जो उन्होंने यहाँ इस ज़िंदा ज़मीन पर रह के की, उनके लिए शुक्र करते हैं खुदावंद। जबकि उनका बेटा अब खुदावंद किंग बन गया है, तो खुदावंद उसको भी दनाई अक्ल और फ़हम देना, क्योंकि बादशाहियाँ और हुकूमतें सारा कुछ तेरी तरफ से होती हैं खुदावंद। जिस तरह उसकी माँ ने सर्व किया उसी तरह वो भी इसी तरह से बड़ी दयानतदारी वफ़ादारी से सर्व करने वाला हो खुदावंद, और अच्छा साबित हो, अच्छा नौकर साबित हो खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप तेरे हजूर में बीमारों को लेके आते हैं खुदावंद। तो दूर और नज़दीक का खुदावंद है और सारी जानों की फ़िक्र करता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तो अपना कलाम नाज़िल करता है तो लोग शफा पाते हैं, अपना खून भेजता है तो खुदावंद लोग शफा पाते हैं खुदावंद आसमानी बाप। ख़ासकर क्रिस्टीना के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जो लंदन में एडमिट है खुदावंद, उसको तेरे हजूर में लाते हैं खुदावंद। तेरे हाथ में किसी चीज़ की कमी नहीं खुदावंद। खुदावंद तो शफा देने वाला खुदावंद है खुदावंद। हम डावाडोल हो जाते हैं, हमारे ईमान कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम मजबूती से तुझे पकड़े रहते हैं तो खुदावंद हम शफा पाते हैं खुदावंद। ऐसा कोई रोग नहीं है जो तेरे हजूर में शफा ना पा सके खुदावंद। जब हमें डॉक्टर जवाब दे जाते हैं खुदावंद आसमानी, जब हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है तो खुदावंद उस वक्त तेरा जलाली काम शुरू होता है खुदावंद आसमानी बाप। अपनी बंदी को शफा दे खुदावंद। इस तरह नोबी के लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद आसमानी बाप, उसको भी शफा दे खुदावंद। तेरे खादिम का बच्चा है खुदावंद आसमानी बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं। गज़ाला खुदावंद, गज़ाला के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद आसमानी बाप, उसको भी शफा दे खुदावंद। भाई रॉकी के लिए दुआ करते हैं खुदा, बाजी लिली के लिए दुआ करते हैं खुदा, उनको शफा दे। जॉनसन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। काम करते हैं लेकर खुदावंद कभी कभी ठीक नहीं रहता, उसको तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत दे खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद इस तरह से विली के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार है खुदावंद आसमानी बाप। उसकी सारी कमिटमेंट के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जब ठीक होता है तो खुदा बाकायदगी से तेरे घर में आता है खुदावंद आसमानी बाप। तेरा शुक्र हो उसकी सारी खिदमत के लिए, तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। काकी के लिए तेरे आगे बड़ी मेहनत करते हैं, जबकि आजकल वो ठीक नहीं रहती खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप से तंदुरुस्ती, सेहत दे खुदावंद। जबकि उसकी अपॉइंटमेंट आने वाली है किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में, तो खुदावंद डॉक्टर्स को बड़ी दनाई अक्ल और फ़हम देना खुदावंद। जबकि जब उससे आज ब्लड दिया है तो खुदावंद जो भी रिपोर्ट आए अच्छी आने वाली हो खुदावंद आसमानी बाप। और भी हमारे कलीसिया में जितने बीमार हैं, गमज़दा ख़ानदान है, दुख तकलीफ़ में है खुदावंद, पादी साबर को तेरे हजूर में लाते हैं, जिनकी मिसेस का लास्ट मंडे को फ्यूनरल हुआ है खुदावंद आसमानी। उनके सारे बच्चों को, उनके घरानों को, सबको खुदावंद बाप तसल्ली की, उन सब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद।
क्योंकि हमारा इस जिंदों की ज़मीन पर कुछ नहीं है खुदावंद आसमानी पाक। जैसे क्वीन ने अपना सफ़र ख़त्म किया, उसी तरह हम भी एक दिन अपना सफ़र ये ख़त्म करेंगे खुदावंद आसमानी पाक। खुदावंद उसने जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा, मैंने उस दौड़ को ख़त्म किया, मैं उस निशाना तक पहुँच गया खुदावंद। सचमुच तेरी बंदी ने उस दौड़ को ख़त्म किया है खुदावंद। उनके सारे घराने को, जबकि फ्यूनरल के होने बंडे को, तो खुदा उनके पोते पोतियों को, खुदा उनके बच्चों को बड़ी तसल्ली देना। माँ माँ ही होते, जो मर्जी खुदा कोई तसल्ली दे सकता सिवाय तेरे खुदा। अब जब तेरे खादम ने हमारे सामने कलाम पेश करना है, तो खुदा अपने खादम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। अपने खादम को बड़ी बरकत देना और हमें हमारी सोचों को, हमारे ध्यान को अपनी तरफ लगाना। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगे, सुनो, बख्श दे, आमीन। आइए आज की तिलावत को हम सुनेंगे। आप उधर जाइए। आज की तिलावत जो है वो आस्तर की किताब और उसका 2 बाब, पहली 5 आयात। और नौलिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उर्दू में करें और देन नेथन विल डू द सेम रीडिंग इन इंग्लिश। I'm going to read Esther chapter 2, verse 2 to 5. No, I mean 1 to 5. Later, when the anger of King Xerxes had subsided, he remembered Vashti and what she had done and what he had decreed about her. Then the king's personal ascendants proposed, let a search be made for beautiful young virgins for the king. Let the king appoint commissioners in every province of his realm to bring all these beautiful girls into the harem at the citadel of Susa. Let them be placed under the care of Haggai, the king's eunuch, who is in charge of the woman, and let beauty treatment to be given to them. Then the girl who pleases the king be queen instead of Vashti. This advice appealed to the king, and he followed it. Now there was in the citadel of Susa a Jew from the tribe of Benjamin named Mordecai, son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, who had been carried. This is the word of the Lord. Thanks be to God. खुदावंद के पाक कलाम में से आस्तर की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली 5 आयात। इन बातों के बाद जब अहसवेरोस बादशाह का गज़ब ठंडा हुआ, तो उसने वश्ति को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जो जवान खूबसूरत कंवारियाँ ढूंढी जाएं, और बादशाह अपनी मुमलिकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे, ताकि वो सब जो इन खूबसूरत कंवारियों को कैसर सोसन के बीच हरमसरा में इकट्ठा करें, बादशाह के ख्वाजा सरा हैजा के सुपुर्द करें, जो औरतों का मुहाफ़िज़ है, और तहारत के लिए उनके समान उनको दिया जाए, और जो कंवारी बादशाह को पसंद हो वो वश्ती की जगह मलका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और कसर सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समी बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था। खुदावन की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो।
आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज के कलाम के लिए और रीडिंग्स के लिए। आज की रीडिंग जो है वो इसलिए चूज़ की गई है कि सिंस लास्ट वीक वी आर टॉकिंग अबाउट क्वीन। हम क्वीन के बारे में सुन रहे हैं, उसकी फेथ के बारे में सुन रहे हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा सा हम उस क्वीन के बारे में भी सुने जिसका ज़िक्र जो है वो कलाम में किया गया है, और हम कुछ चीज़ों के ऊपर आज गौर करेंगे। आइए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद के हजूर दुआ करें कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद एक बार फिर तेरा शुक्रिया, और मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद, और दुआ करता हूँ खुदा कि ये कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा हम अपनी तमाम सोचों को, अपनी फ़िक्रों को खुदा दुनिया की तमाम वो बातें खुदावंद जो हमें डिस्टर्ब करती हैं खुदा हम उनको एक तरफ करते हैं और ध्यान लगाते हैं खुदावंद के तेरे कलाम की बातों को सुने, और खुदा इसमें से आज सीख कर जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर दो किताबें ऐसी हैं जो दो ख़वातीन के नाम पर हैं, और मेरा ख्याल है हम सब लोग जानते हैं। एक किताब रूत की है और दूसरी किताब आस्तर की किताब है, ठीक है। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में हम मलकाओं के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सी मलकाओं का जिक्र किया गया है, और उसकी 3 इकसाम जो हैं, मलकाओं की 3 इकसाम जो हैं वो हमें पता लगती हैं कि वो कौन कौन है। पहली जो हैं वो हैं जो जिन्होंने रूल किया, जैसे हमारी क्वीन एलिज़ाबेथ थी, शी वॉज द रूलिंग क्वीन। लेकिन जैसे अभी आज हमें रिसेंटली हमें मलका क्वीन के डेथ के बाद पता लगा कि एक मलका और भी होती है जो चार्ल्स की वाइफ जो है उसको भी खिताब मिला है मलका का या क्वीन का, लेकिन वो रूलिंग क्वीन नहीं है। वो रूल नहीं करेगी, बल्कि उसके पास एक टाइटल है और वो सिर्फ उस टाइटल को रिसीव करेगी। अगर हमारे किंग को, चार्ल्स को आज कुछ हो जाए तो उसके साथ उसका टाइटल जो है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब भी वो उसके साथ कहीं जाएगी, जब भी चार्ल्स का जिक्र होगा, बादशाह के साथ क्वीन का जिक्र जो है वो ज़रूर होगा। तो पहला रूलिंग क्वींस का जिक्र किया गया है। रूलिंग क्वींस में हम देखते हैं, फिर रूलिंग क्वींस में किसका नाम है? रूलिंग क्वींस में सबसे पहले हम क्वीन शीबा का नाम देखते हैं। क्वीन शीबा जो थी वो बादशाह जो सुलेमान था, दाऊद का बेटा सुलेमान, उसकी दानिशमंदी के बारे में कहानियाँ सुन के तो वो आई थी यरूशलेम में कि मैं जाके देखना चाहती हूँ उस बादशाह को कि पूरी दुनिया में जिसकी दानिशमंदी के चर्चे हैं वो कौन है। पहला किंग उसका 10 बाब की पहली 13 आयात के अंदर इसका जिक्र किया गया है। मलका किंदा जो है उसका जिक्र एक्ट की किताब में किया गया है। चैप्टर 8 वर्स 27 में जब फिलिप्पस जो है वो हबशी ख्वाजा के साथ मिलता है तो वो बताते हैं कि वो हबशी जो था वो एक मलका जो थी, किंदा जो थी, उसका क्या था, वो वज़ीर था। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरी किस्म जो मलकाओं की है वो मलकाएं हैं जो वाइव्स हैं, बादशाहों की बीवियां हैं, जिसमें बैतशबा का नाम आता है। बैतशबा कौन थी? सुलेमान की वाइफ थी, और दाऊद की वाइफ थी और सुलेमान की माँ थी। उसके बाद एक था अहब जैज़बल बादशाह। अहब बादशाह जो था उसकी एक क्वीन थी जिसका नाम था जैज़बल। वो बड़ी जालिम क्वीन थी, और उसने क्या किया था कि ज़्यादातर जो खुदा के मैसेंजर थे, जो प्रॉफिट थे, उनका उसने क्या किया था, मर्डर कराया था, कत्ल कराया था। पहला किंग उसके 16 बाब के अंदर है। और एक और क्वीन का जिक्र हम देखते हैं पहला किंग और उसके 11 बाब के अंदर, जिसमें हिदा का जिक्र है, और जो कि मिस्र फ़राउन के पास भाग गया था, और वहाँ पर फ़राउन ने जो अपनी उसकी सिस्टर इन लॉ थी, जो उसकी साली थी,
उसकी शादी जो है उसके साथ कर दी थी, और उस मलका का नाम था तफनीस, मलका तफनीस। तो ये वो मलकाएँ हैं जिनकी शादियाँ हुई थी जो मैरिड थी। पहली मैंने क्या किया, जो रूलिंग थी, दूसरी जो थी वो बादशाहों की वाइफ थी, और तीसरी जो किस्म है वो थी, सॉरी एक चीज़ रह गई, मैरिड की बात कर रहे हैं। तो जो फोर्थ वाली थी वो विश्तनी का नाम हमने सुना, विश्ती का नाम सुना, और हमने एस्तर का नाम सुना जो कि किंग ऑफ एक्सवेरस की जो है वो बीवी थी। जो विश्ती थी उसने बादशाह को किसी चीज़ के ऊपर इनकार किया था, इसलिए बादशाह ने उसको उसके रोल से निकाल दिया था, और उसने फिर एस्तर के साथ शादी की थी। फिर जो तीसरी किस्म हम देखते हैं बाइबल के अंदर क्वीन मदर। कोई बताएगा क्वीन एलिजाबेथ की माँ का नाम क्या था? हाँ जी, क्वीन एलिजाबेथ की माँ का नाम, क्वीन एलिजाबेथ की माँ का नाम भी क्वीन एलिजाबेथ था, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट किंग के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ नामों के अंदर, सेकंड किंग के अंदर हम देखते हैं, जरमाया के अंदर हम देखते हैं, फर्स्ट किंग सेकंड किंग के अंदर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 नेम जो हैं वो मदर किंग्स के हैं, मदर क्वींस के हैं। जो मदर क्वीन थी, किंग्स की माएँ का जिक्र जो है वो हुआ है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई बाइबल के अंदर, तीन किस्म की क्वीन है, एक रूलिंग क्वीन है, ठीक है, और एक वो क्वीन है जो कि किंग के क्या है, जो बादशाहों की बीवियां थी, जैसे चार्ल्स की बीवी है, क्या हमने उसका वर्ड यूज किया, स्कॉट किंग, स्कॉट क्वीन है, क्वीन कॉन्सर्ट, यस, ठीक है, और क्वीन कॉन्सर्ट है ये, ठीक है। और जो मदर क्वींस हैं उनका जिक्र किया गया, तीन हो गई, ठीक हो गया। अब जो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्वीन एस्टर के बारे में है, एस्टर के बारे में। क्वीन एस्टर की स्टोरी जो है बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और क्वीन एस्टर की स्टोरी के अंदर चार बातें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहली उसका हस्बैंड, किंग जो बादशाह था अस्फेरस, और फिर मर्द की जो उसका कज़न था जिसने उसको पाला था और जो उसको फिर महल में लेके गया था कि वो क्वीन बने। फिर एक और बंदा था जो कि क्वीन को और तमाम यहूदियों को या इजराइलियों को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, और उसका नाम क्या था, हमान था। और एक चौथी शख्सियत थी उसकी ज़िंदगी के अंदर, वो कोई बताएगा क्या था? चौथी शख्सियत जो थी उसकी ज़िंदगी के अंदर, दैट वाज गॉड हिमसेल्फ। बादशाह, उसका कज़न, और वो शख्स हमान, और खुदा गॉड हिमसेल्फ वाज इन हिज लाइफ। और हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर बाज़ औक़ात देखते हैं कि इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर भी कोई एक शख्स ऐसा होता है कि जो हमें सपोर्ट करने वाला होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है कि जो हमें ग्रूम करने वाला होता है। लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे कामों के अंदर क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन जो फोर्थ पोर्शन या फोर्थ जो पर्सन हमारी ज़िंदगी के अंदर है वो गॉड हिमसेल्फ है, खुदा खुद है। जब हम कोई काम, जब खुदा हमें कोई काम देता है तो फिर वो क्या करता है, वो फिर हमें उसमें सेव करता है, वो हमें उसके अंदर उन ट्रायल से बचाता है। तो मेरा पहला पॉइंट है, गॉड इज़ द ओनली वन हु हैज़ द पावर टू टर्न ट्रायल्स इनटू ब्लेसिंग। खुदा जो है वो इज़ द ओनली वन पर्सन कि हमारे ट्रायल्स जो हैं, हमारे ट्रिबल्स जो हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारी मुश्किलात जो हैं, उसको किस में तब्दील कर देता है, ब्लेसिंग्स के अंदर तब्दील करता है। और वो कब करता है, वो उस वक्त करता है कि जब हम वफादारी के साथ
खुदा के साथ जो है ईमान के साथ खुदा के साथ जो है काम जो है वो करते हैं। एस्टर की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 14 और 17 आयत के अंदर मैं आपके सामने एक रीडिंग करना चाहता हूँ। 4 बाब की 14 और 17 आयत। क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने ख़ानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। जो मर्दकी था वो ना सिर्फ क्वीन एस्टर का या क्वीन आस्तर का कज़न था, बल्कि खुदा ने उसको हिकमत अता की थी और वो इसको गाए बगाए करता था, एडवाइस देता था कि खुदा तुम्हें इस हुकूमत के अंदर, इस तख्त के अंदर लेकर आया है और आपने क्या करना है, अपनी ज़ुबान को खोलना है, आपने अपने लोगों के लिए बात करनी है और अगर तुम नहीं करोगी तो खुदा कोई और रास्ता इख्तियार कर लेगा, लेकिन अगर तुम नहीं करोगी तो फिर खुदा जो है वो सज़ा देगा। और फिर क्या हुआ कि क्वीन ने क्या किया, क्वीन ने जाकर उसको कहा कि अच्छा आप फिर ऐसा करो कि आप अपने लोगों से कहो और मैं खुद भी 3 दिन का रोज़ा रखूँगी। देयर वाज अ बिग प्लान अबाउट द होल दैट इज़राइल जो नेशन थी उनके लिए एक प्लान किया गया था कि ना सिर्फ मर्दकी जो है उसको सूली के ऊपर लटका दिया जाए, बल्कि तमाम इज़राइलियों को भी जो है वो हमान जो है वो मारना चाहता था। तो अब बादशाह के तख्त के सामने जाने के लिए जो एस्टर है उसने अपनी कौम को कहा कि 3 दिन का क्या करें, रोज़ा रखें। और 3 दिन का रोज़ा रखा गया और वो बादशाह के तख्त के सामने गई और बादशाह के हाथ में एक असा होता था, ठीक है। और वो असा जब बादशाह के सामने कोई गया है और अगर बादशाह ने वो असा उसकी तरफ नहीं बढ़ाया तो जो उसके सिपाही थे जो बादशाह की हिफाजत करने के लिए दरबार में खड़े थे वो उस शख्स को क्या कर देते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे। लिहाजा जो एस्टर है वो ईमान के साथ प्रिपेयर होके गई है कि जब मैं बताए बगैर बादशाह के सामने जाऊं तो बादशाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं उसके दरबार में गई हूं उससे कोई दरख्वास्त करने के लिए। और जब 3 दिन के रोज़े के बाद जब वो जाती है तो बादशाह जो है वो अपना आसा जो है वो आगे करके उसको परमिशन देता है कि वो आए और आकर क्या करे, उसके साथ बात करे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी दुआ, हमारी आवाज़ और हमारे काम जो है वो खुदा हमारी दुआ को सुनता है, खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है और खुदा हमारे काम को देखता है। जब एस्टर ने रोज़े के लिए कहा तो खुदा जानता था इस बात के लिए, एंड गॉड हर्ड दैट। जब वो जानता था कि एस्टर जो है वो अपनी कौम के लिए इस स्टेप को उठाने जा रही है तो खुदा ने उसके लिए क्या किया, उन तमाम चीज़ों को क्या किया, उन बैरियर्स को तोड़ दिया। इवन बादशाह के दिल में इस बात को डाला कि वो एस्टर की बात को जो है वो सुने। और एस्टर ने फिर क्या किया, अपनी आवाज़ को अपने लोगों के लिए बुलंद किया। उसने बादशाह को बताया कि इसराइलियों के लिए या यहूदियों के लिए जो हमान है वो क्या प्लान बनाना चाहता है। तो खुदा जो है वो हमारी दुआ को, हमारी आवाज़ को सुनता है और हमारे काम को देखता है। तीसरा पॉइंट जो है मेरा वो ये है, गॉड इज़ एबल टू ब्रिंग ग्रेट फेवर एंड ब्लेसिंग ऑन आवर लाइव्स इवन इन हार्ड प्लेस। खुदा जो है वो हमारे लिए जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको हमारे लिए फेवरेबल कर देता है। आप देखेंगे पूरी चीज़ें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हुई हैं, हर बंदा आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, हर बंदा आपके ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, प्लान करने की कोशिश करता है, बस यार इसको ख़त्म कर दें, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन व्हेन यू आर फेथफुल विद गॉड,
जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब आप खुदा के सामने अपने सर को झुकाते हैं वफादारी के साथ, तो फिर क्या होता है, खुदा वो जो सिचुएशन है उसको आपकी क्या कर देता है, फेवर के अंदर कर देता है। जो प्लान हमान ने बनाया था मर्दकी के लिए, जो उसने प्लान बनाया था यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए कि उनको मार दिया जाए, क्या हुआ, वो उल्टा हो गया। जो सलीब उसने सूली जो उसने बनाई थी बड़ी ऊंची, वो मर्दकी के लिए बनाई थी, लेकिन क्या हुआ, बादशाह ने हुक्म दिया कि हमान को ले जाओ और उसके ऊपर जाकर क्या कर दो, लटका दो। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे ईमान की बात है कि जब हम परेशानी के अंदर, जब तकलीफ़ के अंदर हम हार्ड टाइम में से गुज़रते हैं, खुदा हमारे लिए वो चीज़ें जो हैं वो फेवर में कर देता है। एक और चीज़ जो एस्थर की ज़िंदगी के अंदर थी, और वो ये थी कि शी वॉज़ नॉट अ प्राउड लेडी, शी वॉज़ वेरी क्या कहना चाहिए, आजिज़, जो अपने आप को ह्यूमिलिटी, जो अपने आप को शो करती है कि अपना प्यार और अपनी वफादारी अपने लोगों के साथ जो है वो पेश करे। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा जो है वो आजिज़ी को, ह्यूमिलिटी को जो है वो क्या करता है, पसंद करता है। और आखिरी बात जो हम एस्टर के बारे में जानते हैं और हम देखते हैं कि शी वाज अ फेथफुल, ना सिर्फ वो अपने कज़न के साथ, बल्कि जब एस्टर की मलका बनने वाली थी, इन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा, बादशाह को नहीं बताया कि वो क्या है, वो इज़राइली है, यहूदी है। बाद में इस चीज़ को बताया गया, बाद में। तो जब वो बादशाह के पास गई और उसने उसको बताया कि जो हमान है वो क्या प्लान कर रहा है और उसका क्या प्लान है कि हमारे लोग जो हैं उनको मारा जाए, उनको कत्ल किया जाए, और उसको बताया कि उसने अपने घर के अंदर लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि ये प्लान, ये मुखालफत की जाए, तो बादशाह ने फिर हुक्म दिया कि उसको लाओ और उसको उस सलीब के ऊपर लटका दिया जाए, उस सूली के ऊपर लटका दिया जाए। क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ लास्ट थर्सडे को हुई थी, लास्ट थर्सडे को हुई थी, और आज तकरीबन 9 दिन हो गए। हम हर रोज़ उनके बारे में एक नई बात को सुनते हैं। इंडिया से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, कनाडा से, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ एज के लोग जो मुख्तलिफ़ टाइम से में उसको मिले, उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज़ दी। और उसके अंदर जो 70 ईयर्स में सबसे पहली चीज़ जो वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि शी वॉज अ फेथफुल मदर, शी वॉज अ फेथफुल वाइफ, शी वॉज फेथफुल ग्रैंड मदर, शी वॉज फेथफुल क्वीन। वो अपने माँ बाप के साथ भी इतना प्यार करती थी कि वो बताते हैं कि वो हर साल जो है वो जाती थी, वेल्स में जाती थी, स्कॉटलैंड जाती थी, स्कॉटलैंड, या अभी इसकी डेथ वेल्स में हुई है, स्कॉटलैंड में हुई है, स्कॉटलैंड में जो जिस पैलेस में हुई है, वहाँ पे वो हर साल इसलिए जाती थी कि वो अपने बाप के साथ छुट्टियाँ मनाया वहाँ पे जाया करती थी। सो इसलिए उसने अपना प्लान बनाया था कि हर जो अगस्त था, सितंबर था, उसने वहाँ पर जाना है। और दूसरी जो बात क्वीन एलिज़ाबेथ की हम देखते हैं कि उसने अपने आप को एक सर्विंग क्वीन के तौर पर पेश किया। और सर्विंग किसकी? नॉट सर्विंग द यूनाइटेड किंगडम, नॉट सर्विंग दिस वर्ल्ड, but she show herself serving the Jesus Christ. हमारी PCC की मीटिंग थी, so I just share the little word there. और वहाँ पे एक किताब में मैंने पढ़ा
कि क्वीन एलिज़ाबेथ कहती है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरे इस दौर में आ जाए जब मैं क्वीन हूँ तो क्या होगा, मैं अपना ताज उतार के तो उसके कदमों में रख दूँगी, बिकॉज ही इज़ माई किंग। देयर इज़ अनदर स्टोरी आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द पास्टर। वो कहता है कि एक बुक क्वीन ने लिखी, उसका नाम था द सर्विंग क्वीन टू सर्व द किंग ऑफ किंग्स। उसकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी नुमायाँ थी, और जब वो बोलती थी एंड शी ऑलवेज, उसने कभी ये बात को शर्माने की कोशिश नहीं की कि मुझे मुसलमान सुन रहे हैं या गैर मुस्लिम सुन रहे हैं, या गैर क्रिश्चियन सुन रहे हैं, या वो लोग दुनिया के वो लोग सुन रहे हैं जिनका मसीह पर ईमान नहीं है, बल्कि शी ऑलवेज गिव फ्रॉम हर लाइफ कि मेरा फेथ है, इसलिए खुदा ने ये चीज़ें जो है वो मुझे दी। और बड़ी खूबसूरत, मैं आपको एक बात बताऊँ कि रूल ये है कि जो बादशाह है उसका जो पहला बच्चा है वो किंग बनता है, यही लॉ है ना। लेकिन जो जो इनका क्वीन का जो ताया है उसने बादशाह बनना था, लेकिन ही रिफ्यूज्ड दैट ही डोंट वांटेड टू बिकम किंग। तो उसकी जगह पर जो क्वीन का बाप है ही बिकम द किंग। तो क्या हुआ, उसके ताया ने ना सिर्फ अपनी इनहेरिटेंस को, अपने आप को खुदा इस बादशाह से दूर किया, बल्कि उसकी आने वाली नस्ल भी उससे क्या कर दी गई, उस बादशाह से निकाल दी गई। अब जब उसका बाप बना तो उसके बाप के बाद जो किंग जॉर्ज था उसका बड़ा बेटा नहीं था, बल्कि उसकी बड़ी क्या थी, बेटी थी। एंड शी बिकम द क्वीन ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद खुदा ने इसको बेटा दिया, अब चार्ल्स हो गया, चार्ल्स के बाद उसका बेटा होगा, और उसके बाद फिर उसका बेटा होगा। एंड वी हैव सीन के आने वाली जो आगे नेक्स्ट 2 जनरेशंस हैं, दे विल बी क्वीन, दे विल बी अ किंग्स। लेकिन मैं बात क्या करना चाहता हूँ कि वो फेथफुलनेस, वो खुदा के साथ प्यार और खुदा के साथ मोहब्बत जो है वो हमें लेकर जाती है, बल्कि हमारी पूरी सिचुएशन को जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की ज़िंदगी के लिए, उसकी तमाम वफ़ादारी के लिए। और 4 पॉइंट जो मैंने बताए आज कि सिर्फ खुदा जो है वो हमें मुश्किलात से निकालता है। क्वीन जो है वो क्वीन थी, लेकिन शी हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एज वेल। उसने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किल वक्त को गुजारा है। शी हैड अ टू मच प्रेशर। कब प्रेशर? When she got married, she in age at 25 she become the queen. फिर when she become a mom, slowly gradually every time when she has a different phase, she gone through and that difficulties. लेकिन वो खुदा में मजबूत थी और आगे करती। क्या लिखा हुआ है, मैंने सेकंड पॉइंट कहा था, दुआ और आवाज़ और हमारी एक्शन। क्या आपको आपका जो मीडिया है बता रहा है कि she started her day from the chapel. Every day, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, every day she used to do the prayer in the chapel. वहाँ से वो अपने आप को स्टार्ट करती थी, अपनी दुआ को करती थी, और जो अपना दिन है वो खुदा के साथ शुरू करती थी। उसकी भी मुखालफत हुई, लेकिन she take it, she fight about that. और खुदा ने फिर उन तमाम चीज़ों को भी, मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी अरसा जो आयरलैंड वाले हैं, आयरिश और यूके के, इंग्लैंड के जो लोग हैं, इनकी बड़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं। क्वीन वेंट देयर इन आयरलैंड, ठीक है, और इसने जाकर उधर आयरिश के अंदर उनको स्पीच दिया। एंड आई थिंक यू माइट हैव सीन द अपलॉड ऑफ द पीपल गिवन ऑन दैट टाइम। और फिर जब क्वीन ने अपनी उस सारे फंक्शन को ख़त्म किया, देन शी वेंट ऑन दैट रिमेम्बरेंस दैट द प्लेस जहाँ पे उनके जो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी आयरलैंड के लिए, वो वहाँ पे जाके उसने अपने सर को झुकाकर उनको ट्रिब्यूट दिया और उनके लिए दुआ की। ये हैं वो चीज़ें जो हम सीखते हैं खुदा से, ये वो चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं कलाम से,
कि किस तरीके से अपने दुश्मन को, किस तरीके से अपने मुखालफों को मुआफ़ करना है एंड बिकम द पीस मेकर। शी वॉज द पीस मेकर। हम कोई ऐसी बात, नेगेटिव बात उनके बारे में नहीं सुनते कि उन्होंने कोशिश की हो कि अपनी फ़ौजें ले जाएं और चढ़ाई कर दें, ये कर दें और वो कर दें। नो, ऑलवेज दे ट्राई टू, उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत के अंदर अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी सल्तनत को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी सल्तनत को उन्होंने खूबसूरत तरीके से जो है परवान चढ़ाया। आप देख लें, व्हेन शी टुक द स्टार्ट, वी वर गोइंग थ्रू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर आप उस वक्त से लेके आज तक की यूके की तरक्की को देखेंगे। अभी भी जब तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात होती है, यूके इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट देयर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हर, उसके फेथ की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से, उसकी डेडिकेशन की वजह से। एंड दैट व्हाट वी लर्न फ्राम, नॉट ओनली फ्राम आवर गॉड, फ्राम द वर्ड ऑफ गॉड, फ्राम दीज पर्सनैलिटीज़, कि खुदावंद में वफ़ादार हो और वफ़ादारी के साथ खुदा के साथ हो। आइए हम दुआ करें और उसके बाद हम एक क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे एंड देन आई विल डू द प्रेयर। खुदावंद तेरा शुक्रिया एक बार फिर क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कलाम के अंदर उन तमाम बातों के लिए। खुदा मलका आस्तर के लिए खुदा हमने खूबसूरत तेरी उस बंदी के वसीला से उस खिदमत को देखा खुदा जो उसने अपनी कौम के लिए की। खुदावंद तूने अपना हाथ उस पर रखा खुदा और उसके मुखालफों को खुदा तूने खुदा भरपूर तरीके से खुदावंद उसको उनका मुकाबला करने के लिए खुदावंद तूने उसको तैयार किया और खुदावंद तूने उसको उस सारी परेशानी से, तकलीफ़ से निकाला। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त में खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने रखते हैं खुदावंद, और हम गौर करते हैं खुदावंद के हम कितने वफ़ादार हैं तेरे साथ खुदावंद। जब हम खुदावंद इस दुनिया से जाएंगे और अपनी आखिरी सांस को खुदावंद जब हम इस दुनिया में लेंगे खुदावंद, तो खुदावंद हमारे बारे में खुदावंद लोगों की क्या व्यूज़ होंगे खुदावंद। मैं खुदावंद तेरे हुजूर अपने सर को झुकाता हूँ खुदावंद, और हर गलती की और कोताही की मुआफ़ी मांगता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू खुदावंद दुआ की, आवाज़ की, किरदार की, एक्शन की खुदावंद अच्छी तरबियत और रूह अता कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर ज़बूर 72 गाएंगे, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, और इसके बाद आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। रूबी बाजी आज रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते
Komayos diya danbad gavan Komayos diya danbad gavan जो इसराइलियाँ दारब खुदा है जो इसराइलियाँ दारब खुदा है अजाइब काम कर दादन सदा है अजाइब काम कर दादन सदा है खुदा दा पाक ना है शान वाला खुदा दा पाक ना है शान वाला सदा पीकर मुबारक हो रहेगा सदा पीकर मुबारक हो रहेगा बुजुर्गियों दे है दुनिया पे सारे बुजुर्गियों दे है दुनिया पे सारे कहो आमीन आमीन तेरे दीवारी कहो आमीन आमीन तेरे दीवारी बुजुर्गे बाप बेटे पाक रो दे बुजुर्गे बाप बेटे पाक रो दे सदा तो है सदा पीकर रहेगी सदा तो है सदा पीकर खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा खुदावंद हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तू अल्फ़ा और ओमेगा है खुदावंद हम जो इस दुनिया में आए हैं खुदावंद हमने अपने सफ़र को ख़त्म करके तेरे पास जाना है खुदावंद एक बार फिर हम क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए उसके सारे फ्यूनरल के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन गिफ्ट्स के लिए उस टेस्टिमनी के लिए उस फेथफुलनेस के लिए और खुदावंद हम किंग चार्ल्स के लिए दुआ करते हैं खुदा कि तू उसको बरकत देना उसके साथ होना उसको दानिशमंदी देना खुदा जिस तरह हमने तेरे बंदा सुलेमान की बातें सुनी खुदावंद हम इस तरह की बातें खुदावंद चार्ल्स के बारे में सुने खुदा आज की वर्शिप के लिए तेरा शुक्रिया इबादत के लिए शुक्रिया ख़ास करके सुमैर के लिए नोलिया के लिए नेथन के लिए सिमियन के लिए भाई गौरी के लिए बाजी फ्लोरी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा जॉनथन के लिए फ्लाविया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद ये आज हमारे होस्ट हैं खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो खाए जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर करें सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर आमीन आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों में माफ़ कर हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है आमीन अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे आमीन दो नोटिस मेरे पास हैं एक बुक आपको सामने नज़र आएगी जब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पे किचन टॉप के ऊपर है हेलन और लारा हेलन एंड क्रिस दे आर लिविंग और आपने उनके लिए अगर आपने कोई ट्रिब्यूट लिखना है एनीथिंग वांटेड टू से समथिंग सो प्लीज़ डू दैट और इसके साथ ही 24 का जो सैटरडे है वो होगा फैमिली फन डे हमारे यहाँ पे चर्च में हम यहाँ पे सामने करेंगे एंड देयर विल बी अ डिफरेंट स्टॉल देयर विल बी अ
the bouncy castle for children, there will be a face painting, there will be a barbecue, there will be a different food stalls as well. अगर आपको food stall लगाना चाहते हैं तो please speak to me. But do come on that day and you will be an opportunity to meet with other church members and some new as well. So God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे and मिलते हैं हॉल में. Thank you.